नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी लगभग टूट कर बिखर चुकी है, या फिर जो एक दो लोग बचे हैं वो बिखरने वाले हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद थे, आपको पता है, एक एक करके सब छोड़ गए या फिर तोड़ गए। यानी कि कुछ बर्बाद हुए, कुछ बर्बाद कर दिए गए, कुछ इनको बर्बाद करके चले गए। और अब आम आदमी पार्टी जब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, तो ऐसे में कोई उनके साथ रहना नहीं चाहता। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो योगी सरकार ने जो निर्णय लिया है अभी कांवड़ियों को लेकर, यानी कि हर आदमी को जो कांवड़ रूट के अंदर जिसकी दुकानें हैं, जो जो आदमी दुकान लगाएगा, व्यवसाय करेगा, उसे अपनी दुकान पर ये बोर्ड लगाकर अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी कि वो उसका नाम असल में क्या है। इसमें कुछ बुरा नहीं है। देश के अंदर, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। फलस्तीन को लेके पहले ही हमारे यहाँ पर बड़े लोग महानुभाव बने हुए हैं, बड़ा दिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई आपने देखा होगा, एक AIMM के असुद्दीन ओवैसी हैं, वो क्या हाल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता नहीं उनको क्या प्रेम पनपता है। दूसरे देशों में जाके वहीं पर रह लें, वहां पर बहुत बढ़िया उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, पता चल जाएगा दूसरे देशों में कैसा बर्ताव होता है। लेकिन छोड़िए, इस बात पर नहीं जाते क्योंकि ये मीडिया की बातें हैं। हम बात करते हैं कि आज जिस तरीके से कई दिन से बवाल कट रहा है, इसमें कोई बुरा नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी पहचान छिपाएगा ही क्यों? कोई अच्छा व्यक्ति, जो भी आदमी होगा, उसे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्यों नहीं वो अपनी पहचान बताएगा? देश के अंदर पहचान छिपाना भी एक सगल बन गया, हद ही हो गई। कानून का कैसे दुरुपयोग होता है, जबकि ये तो कोई मौलिक अधिकार तो नहीं है ना, फंडामेंटल राइट तो नहीं है ना कि आप पहचान छिपाएंगे। आपका नाम अफजल है और आप अपना नाम रामदीन रख लेंगे, ऐसा कैसे होगा देश के अंदर? फिर सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा की जो सारी चीजें वो कैसे पूरी होंगी? ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये तो सचमुच बहुत, एक्सप्रेशन अगर आपका गलत है तो डेफिनेट आप किसी को भी छिपा लेंगे। कोई भी आदमी हमारे देश में ऐसे ही करेगा। कुछ भी बुरा नहीं था इसमें। बहुत सारे लोग बेबात में तूल देकर ये सारी चीजें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जहां पर हम आना चाह रहे हैं, एक जो प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, उन्होंने उसको रीट्वीट किया। अब इस पर बवाल मच गया। यानी कि आखिर प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी ने ये जो ट्वीट किया, इसमें गुलाब जामुन के अंदर एक शख्स पेशाब करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये फोटो उन्होंने ट्वीट किया और इसी फोटो को जो आम आदमी पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, उन्होंने इसको रीट्वीट कर दिया। अब इस पर बवाल मच गया। आम आदमी पार्टी के अंदर इंटरनली करंट दौड़ गया कि भैया ये हरभजन सिंह ये कर क्या रहे हैं? ये तो हमारी पार्टी के आदमी है, ये जा कहां रहे हैं? बताइए इन्होंने क्या दिखा दिया। अब इस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है और हालत यह है कि अब हरभजन सिंह बहुत जल्दी किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी हम आपको खबर दे रहे हैं कि हरभजन सिंह अब जल्दी आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आम आदमी पार्टी से मैच नहीं करती। किसी भी संतुलित दिमाग वाले व्यक्ति की आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी के लोगों से मैच कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके के मुद्दे, जिस तरीके की बातें करते हैं, वो आप समझिए कि कितनी घातक हो सकती है आने वाले समय में। एक नंबर का झूठ, चोर और लुटेरे शीश महल में रह रहे, बच्चों की कसम खाई थी, उनको तोड़ दी, सब चीजों को दरकिनार कर दिया। और उसके बाद अपने आप को इनसे बड़ा कोई ईमानदार ही नहीं है। सुनीता केजरीवाल ने तो घोषणा कर दिया कि अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो फिर कोई ईमानदार नहीं है। बताइए, हम सब बेकार हो गए, अरविंद केजरीवाल ही एक वो हो गया। तो जो सबसे झूठा आदमी, सबसे मक्कार आदमी, देश का लुटेरा, देश का चोर, दिल्ली का खजाना लूटा, उसको इतना महिमा मंडित किया जा रहा है। करना भी चाहिए। आम आदमी पार्टी है, उसका नेता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी चल रही है। लेकिन ये तो ना हो पाएगा कि भैया
कोई आदमी हमारे खाने में थूके, हमारे खाने में पेशाब करे, हमारे खाने में दूसरे काम करे, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं होने दिया जा सकता ना किसी भी देश के उसमें, चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी के जो वो खाना खा रहा है, जो वो फूड खरीद के खाता है, उसमें इस तरीके का हरकत करे। और ये फिर कानून आज का नहीं है, 2006 का है। 2006 में बनाया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद 2011 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो आखिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? योगी ने तो सिर्फ इसको धरातल पे उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारा मुद्दा भटक जाएगा, बात यह है दरअसल कि जिस तरीके से ये पूरे मामले को सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट किया और उसको राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने रीट्वीट कर दिया, इसको लेकर पूरी पार्टी के अंदर बवाल मच गया। और बहुत जल्दी पार्टी, हो सकता है हरभजन सिंह से खुद ही या तो पूछ ले, और या फिर नहीं पूछा जाएगा तो हरभजन सिंह हो सकता है छोड़ दे पार्टी, क्योंकि उनका दम शायद घुट रहा है। कई मुद्दों में अगर आप देखें तो हरभजन सिंह ने अरविंद केजरीवाल को खींच के जब कॉलर से पकड़ के ईडी की टीम लेके जाके उन्होंने जेल में डाला, जब उनको घसीटते हुए ले गई, उनको जेल में ठोक दिया, हरभजन सिंह ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, यानी कि वो आए ही नहीं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि हरभजन सिंह को हम फिर भी कह चुके हैं, आपको दोबारा कह रहे हैं कि किसी भी संतुलित दिमाग के व्यक्ति को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगेगी। चोर को चोर कहना, लुटेरे को लुटेरे कहना, बिल्कुल आप समझिए कि वही आदमी बोल सकता है जो उनसे मिला हुआ होगा। जो नहीं मिला हुआ है या जो समझ रहा है कि ये चोरी की है, झूठ तो नहीं बोलूंगा भैया, तो वो तो आप समझिए ना, वो मेंटली रूप से वो फिट है व्यक्ति। अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए चोरी किए, लूट की, गलत शराब नीति लाए, बिल्कुल शीश महल में रह रहे, कोई नकार देगा। स्वाति मालीवाल को कूटा गया सीएम हाउस के अंदर, कोई इसको नकार देगा? ये भी झूठ था, बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि हरभजन सिंह का दम घुट रहा है, और हरभजन सिंह बहुत लंबे तक अब इस पार्टी के अंदर शायद ही रह पाए, बहुत जल्दी, या फिर पार्टी उनसे आजकल में उनका इस्तीफा ले लेगी। क्योंकि ये पूरा जो कंट्राडिक्ट हो गया है संजय सिंह के बयानों से, हरभजन सिंह के बयान, संजय सिंह भी राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के टिकट पर, और हरभजन सिंह भी आम आदमी पार्टी के टिकट पे राज्यसभा सांसद है। ये अलग बात है कि संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे चीजों को मैनेज करने के इनाम के तौर पर राज्यसभा सीट दी है, और हरभजन सिंह ने, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हमारा चैनल इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, हरभजन सिंह ने ये सीट जो है खरीदी है। और जब पैसा देके सीट खरीदेगा तो आइडियोलॉजी से तो बिल्कुल भी उसका कंप्रोमाइज नहीं करेगा ना कोई भी व्यक्ति। तो ये बड़ा मामला अब जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते कि देखिए योगी क्या कर रहे हैं, देखिए मुसलमानों को अलग किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है, रोज एक से बड़ा एक झूठ बोलने के लिए वो सोच के आते हैं, उनकी टीम उन्हें एक बड़ा सा झूठ बोलने के लिए सुबह सुबह एक पर्चा थमा देती है, और संजय सिंह हाथ घुमा घुमा कर, संजय सिंह जो टिकट ब्लैक किया करते थे, हम उसी की बात कर रहे हैं, जो एक ब्लैक किया था, टिकट हॉल के सामने ब्लैक करता था, और अभी अभी तिहाड़ जेल से छूट के आया है, बरी नहीं हुआ है, मुकदमा चल रहा है उस पर शराब घोटाले का, सिर्फ उसको जमानत मिली है, जमानत पर बाहर छूट के आया है, वो है संजय सिंह। आप समझिए, संजय सिंह कोई अच्छे उसके आदमी नहीं है, खुद शराब घोटाले में भैया आरोपी हैं, और टिकट ब्लैक किया करते थे। सोशल मीडिया पे चर्चा है उनके बारे में, बहुत सारी उनके पुराने साथियों के बयान है कि ये तो भैया ब्लैक किया था हमारे यहाँ। वो संजय सिंह आज बयान देते हैं कि देखिए कितना तुष्टीकरण हो रहा है देश के अंदर, लेकिन ये तुष्टीकरण कैसे हो रहा है इस बात को वो नहीं बताते। अगर किसी को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी है तो इसमें तुष्टीकरण कैसा है ये बात कोई समझा दे।
ये तो कहीं पर मौलिक अधिकार में भी नहीं आता, फंडामेंटल राइट में भी नहीं आता कि आप अपनी पहचान छिपा ले। पहचान तो इसीलिए तो पहचान पत्र बनाया गया, इसीलिए आधार कार्ड बने हैं हमारे देश के अंदर, इसीलिए बहुत सारे कार्यों के अंदर जो सरकारी काम होते हैं या जो भी काम होते हैं उनमें आइडेंटिटी पूछते हैं कि भैया बताओ, इतना पैसा खर्च करके आधार कार्ड बनाया गया कि देश के अंदर कहीं भी जाइए आधार कार्ड आपके पास है, 1 सेकंड में आप नंबर डायल करेंगे बंदे का पता चल जाता है। तो फिर इसमें पहचान क्यों छिपानी है? लेकिन हमारे देश के अंदर जिस तरीके से राजनीति के ऊपर ये राजनीति हो रही है, सचमुच ये इतनी जहरीली राजनीति चल रही है कि अगर हम किसी एक व्यक्ति से, किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति से उसकी पहचान पूछ लें तो भाई साहब उस पर बवाल काट देते हैं लोग। इस पर कोई बवाल नहीं काटता कि कोई आदमी खाने में थूक कैसे सकता है, पेशाब कैसे कर सकता है, दूसरे कार्य कैसे कैसे उनको गलत चीज खिला सकता है, इस पर कोई नहीं बोलता। लेकिन क्योंकि वोटों की राजनीति है तो यही सब चल रहा है। और इसी पर अब हरभजन सिंह, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक गंभीर रीट्वीट कर दिया है जिसे आम आदमी पार्टी शायद बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी चीजों को लेकर स्वाति मालीवाल की कुटाई कर दी गई। सीएम हाउस के अंदर एक नया बवाल खड़ा कर दिया गया। जो विभव, जो उसका अली बाबा 40 चोर के अली बाबा का जो सबसे बड़ा राजदार था, वो अब अंदर तिहाड़ जेल में, अब उस पर चार्जशीट फाइल हो गई है। तो उसी में, उसी जैसे कार्यशैली में अब हरभजन सिंह घिर चुके हैं। लेकिन हरभजन सिंह साहब के लिए एक सलाह है कि ये इसी टाइप के आदमी है, अपने आप को बचा के अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है उसके बाद से इन लोगों पे भरोसा करना ठीक नहीं है। हरभजन सिंह पे भी वही एलिगेशन लगेंगे जो स्वाति मालीवाल पे, कि आपने कोई ट्वीट नहीं किया, आप धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई, आपने कोई पक्ष नहीं रखा, आपने किसी तरीके के आम आदमी पार्टी की हेल्प नहीं की। ये सारी चीजें हरभजन सिंह के साथ भी लगती है, क्योंकि वो बड़े शांत स्वभाव के आदमी है। उन्होंने बड़े अपने आप को बड़ा जेंटलमैन बना के रखा है। पॉलिटिक्स में बेशक आ गए, लेकिन उनका जो एक रूप था जेंटलमैन वाला, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट के अंदर अपना चमत्कार दिखाया, वैसे ही उन्होंने अपने आप को शांत रखा राजनीति में आने के बाद। और किसी आज तक हरभजन सिंह के किसी भी बात से कोई विवाद नहीं जुड़ा। और बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद, क्योंकि वो बहुत शांत प्रवृत्ति के बड़े जेंटलमैन व्यक्ति है और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। परंतु अब शायद वो बहुत दिनों तक आम आदमी पार्टी के साथ ना रह पाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और एक बात और, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। अगर आपके हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की आपकी कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।